नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी और यूपीएसआई की परीक्षा से संबंधित ज्योग्राफी के धमाकेदार प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 प्रश्न कवर करें और यह ज्योग्राफी के वीडियो का पार्ट नंबर हमारा पहला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प यानी मदद मिलने वाली है। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। प्रश्न को वही लिए हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे इनकी जिनकी ज़्यादा चांस है। दोस्तों, आप प्रश्न के लेवल को देखकर समझ जाएंगे कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ इस वीडियो में लिए गए। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, यह जो वीडियो होने वाला है ना कि एसएससी जीडी और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जितने भी कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं हैं सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने देखते हैं पहला प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो ये रहा दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। पहला ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। इरेटोस्थनीज जो है इन्हीं भूगोल का जनक कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। एच बैरोजी जो थे इन्होंने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित कर किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको मन में किसी प्रश्न को लेकर आप किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न। कह रहा है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पेसल, बी डेविस, ऑप्शन नंबर सी पेंक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए पेसल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वार्नियस ने कहा था। बटे नेक्स्ट प्रश्न को अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शन नंबर ए कापरनिकस, बी केपलर और ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कापरनिकस को है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है हमारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ग्रह, बी उपग्रह और ऑप्शन नंबर सी कुछ तारा और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये वाला प्रश्न कह रहा है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आपकी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 12, बी 10 और ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 4 है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। मैंने प्रश्नों को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे इनके नहीं की ज्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 केपलर, बी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर सी न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे जितने प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। केपलर ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आप सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को दिखाई देता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को और अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को इस वाले प्रश्न का आंसर मालूम होगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। किसने? कॉपरनिकस। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी शुक्र और ऑप्शन नंबर सी शनि और ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन को अच्छे से ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए पिरोजी और ऑप्शन नंबर बी अपसौर और ऑप्शन नंबर सी उपसौर और ऑप्शन नंबर डी अपोजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपसौर कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है एक ग्रह की अपनी कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वहां भी अधिकतम पूछा था और यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतम। तो ऑप्शन ए अपसौर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उपसौर और ऑप्शन नंबर बी अपोजी और ऑप्शन नंबर सी अपसौर और ऑप्शन नंबर डी पिरेजी। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 97, बी 81 और ऑप्शन नंबर सी 95 और ऑप्शन नंबर डी 89। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौर मंडल में कुल मिलाकर 89 यानी कि 89 तारा मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 5, बी 8 और ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 7। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 4 है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए उल्का, बी अभिनव तारा और ऑप्शन नंबर सी धूमकेतु और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है उसे अभिनव तारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य और ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कह रहा है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है?
तो ऑप्शन नंबर ए 3 से 8 और ऑप्शन नंबर बी 8 से 3 और ऑप्शन नंबर सी 7 से 4 और ऑप्शन नंबर डी 9 से 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 23वां प्रश्न कह रहा है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। ऑप्शन नंबर ए बुध, बी प्लूटो और ऑप्शन नंबर सी वरुण और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 24वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप क्वेश्चन के लेवल को देखकर समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बुध, बी प्लूटो और ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी शुक्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये होगा। प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है किस ग्रह को चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी शनि और ऑप्शन नंबर सी बुध और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुध। तो दोस्तों ये थी भूगोल से संबंधित बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।